उसके अंदर आज 1D का सिर्फ ग्राफ ग्राफ बचा है, वो अपने अभी कर देंगे। ग्राफ की वजह से 2 वीडियो रहेगी, एक ये रहेगी, एक नेक्स्ट पार्ट और आएगा, उसके अंदर भी ग्राफ ही देखेंगे, लेकिन वो ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली, वो ये लगभग 15 या 20 मिनट की होने वाली है। आज का जो मामला है वो थोड़ा सा एक बार स्लो रहेगा, लेकिन लास्ट तक अपने खींच लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट को उठाते हुए चलेंगे। ठीक है, ग्राफ के अंदर प्रॉब्लम रहती है, तो अगर आपको ग्राफ में प्रॉब्लम रहती है भाई, तो अपनी एक वीडियो बनी हुई है, ठीक है, ग्राफ की, वो ग्राफ की वीडियो देख लेना आप, 2 वीडियोस है, वो ग्राफ की दोनों वीडियोस देख के फिर आप आओ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ठीक, बाकी जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो अपने इसके साथ में लेते हुए चलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बताओ, अपने को डिस्टेंस बतानी है कहां से कहां तक, T0 से T4 तक। तो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा सा ग्राफ दिया है, ठीक है, ABCDE, ये T इक्वल्स टू 4 3 2 1 0 ये दे रखा है। ग्राफ किसके बीच में दे रखा है भाई? सबसे पहले आपको यही चीज देखनी है कि ग्राफ किसके बीच में दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखनी होती है कि अपने को ग्राफ किसके बीच में दे रखा है। अपने को ग्राफ दे रखा है V और T के बीच में। ठीक है, अब भाई समझ में नहीं आता कि अपने को, जैसे कि अपने को निकालनी है क्या, डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अब समझ में नहीं आता कि इसका एरिया निकालें या स्लोप निकालें। तो देखो V और T के बीच का रिलेशन क्या होता है, क्या वो x इक्वल्स टू V बाई टी होता है क्या? सॉरी, x इक्वल्स टू VT होता है क्या? होता है ना। तो मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है मेरी, तो मैंने बोला था कि डिवाइड का मतलब डिफरेंशिएशन या स्लोप, और मल्टीप्लाई का मतलब एरिया या इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये वो होते हैं जो जिनको अपने को जिसके बीच में ग्राफ दिया होता है। ठीक है, जिनके बीच में ग्राफ दिया होता है, जिनके बीच में ग्राफ दिया होगा, और ये वो होगा जो अपने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है VT के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब एरिया, तो भाई एरिया निकाल लूंगा। ठीक है, तो एरिया, इसका एरिया यानी कि एरिया ऑफ ए प्लस, अब मेरे को पता है कि कभी भी जो डिस्टेंस है वो माइनस में नहीं होती, तो वो जुड़ेगी हमेशा ही। तो क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 तक निकालना है, 5 तक निकालना होता, जैसे ये यहाँ पे 5 तक निकालना होता तो ये भी जोड़ देते। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन इसी के अंदर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पूछे, देखो भाई आगे जितना भी होगा मैं डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिनोट करूंगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको स्मॉल डी से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन इसी के अंदर अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो कि इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर है, इसका मतलब ये कोई एक डायरेक्शन में चला होगा, और ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव के अंदर है। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं अगर वेलोसिटी से देखूं, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी इधर होगी इसकी, यानी कि पॉजिटिव आ रही है वेलोसिटी, तो इधर होगी। ठीक है, यानी कि इधर वेलोसिटी है, तो सिंपल सी बात है पार्टिकल भी इधर ही जा रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं, देखो अभी फील आएगा, अभी फील आएगा इस चीज का। ठीक है, मैं एक क्या लेता हूं, एक पॉइंट लेता हूं, इनिशियल पॉइंट लेता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि भाई वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब कि मैं इधर जा रहा हूं, वेलोसिटी इधर है। अगर वेलोसिटी इधर है तो इसका मतलब भी जो पार्टिकल है वो भी इधर ही जा रहा होगा, है ना।
तो पार्टिकल इधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं 1 सेकंड के बाद में देखूं तो मैं कहूंगा कि मेरी वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब अब ये पार्टिकल कहां आ रहा है? इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो इसका मतलब कि भाई क्या हो रहा है कि वापस आ रहा है। वापस आ रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी इधर है तो ये मूव भी इधर ही कर रहा होगा, यानी कि अब वापस आ रहा ही है। इसका मतलब अब घटेगी क्या? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कभी दूरी घटती है क्या? मतलब जो डिस्टेंस है वो कभी कम होती है क्या? नहीं होती। तो भले ये दूर जाए, भले ये वापस आए, है ना, तो दोनों क्या होगा? जुड़ेगा। इसलिए मैंने दोनों कर्व को क्या किया है? ऐड किया, सारे कर्व को ऐड किया। लेकिन अपने अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भाई मैं कहता हूं ये तो पॉजिटिव वाला, ये भी पॉजिटिव वाला, यानी कि सारे इधर 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 की डायरेक्शन, ठीक है, और वापस आने वाली डायरेक्शन वो पता लग जाएगी तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई कितना गया ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ए ये कितना है? माइनस बी। ये कितना है? प्लस सी माइनस डी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना थर्ड, कि भाई एरिया ऑफ, अपने को डिस्टेंस पूछा है तो एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ सी प्लस एरिया ऑफ डी, तो सारे एरिया जोड़ दूंगा भाई। आई थिंक समझ में आया होगा भाई। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो लग सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, बिल्कुल देखो, अपने को क्या देता है? 80 ग्राफ देता है कुछ ऐसा सा करके, ठीक है। अब ये बताओ कि ये बोल रहा है इस ग्राफ का एरिया अपने को क्या देगा? एरिया का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो क्या होगा? ए इंटू टी। ए इंटू टी अपने को क्या देता है? वी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो अपने इंटीग्रेशन और एरिया से निकालते हैं ना, ये कभी भी वेलोसिटी नहीं देता, ये चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो यही होता है इन दोनों के बीच में, ए और टी के बीच में। देखो इनके बीच में ग्राफ दिया, ग्राफ दिया तो अगर ये एरिया पूछ रहा तो इसका मतलब ए और टी को मल्टीप्लाई करूंगा। ए और टी के मल्टीप्लीकेशन में मेरे को क्या मिलता है? डेल्टा वी मिलता है। डेल्टा वी क्या है मेरा? चेंज इन वेलोसिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 123 का फर्स्ट आ जाएगा भाई। आई थिंक समझ में आया होगा भाई। अगर कोई भी डाउट रहे ना आपका, छोटा मोटा भी डाउट रहे, क्योंकि देखो अपने ऐसा तो है नहीं कि लाइव चल रहा है और मेरे को पता चल जाए, है ना। मैं हालांकि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचे तो टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके मेरे को मैसेज कर देना। भले ग्रुप में कर देना, भले मेरे खुद के हैंडल पे कर देना, जैसे मर्जी कर देना, मैं आपको बता दूंगा भाई, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा सा ग्राफ दे रखा है अपने को, ये स्माइली सी दे रखी है भाई, ए बी सी डी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दे रखा है। अपने को बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट, तो सिंपल सी बात है, दिया किसके बीच में है ग्राफ? डी और टी के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ है, देखो कि अब मैं सिंपल सी बात बताऊं कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? डी और टी के बीच का रिलेशन क्या होता है? डी बाई टी इक्वल्स टू वेलोसिटी। ठीक है, डिवाइड का मतलब स्लोप। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये यानी कि ये जो ग्राफ दिया होगा इसकी जो स्लोप होगी वो मेरे को क्या देगी? वेलोसिटी। तो जहां पे स्लोप 0 वहीं पे वेलोसिटी 0। तो क्या ए के ऊपर स्लोप है 0? नहीं है।
क्या बी पे स्लोप जीरो है? देखो स्लोप के लिए अपने टेंजेंट खींचते हैं, तो क्या ये जीरो है? बिल्कुल जीरो है। जीरो है तो अगर स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, तो भाई ये बोल रहा है कि कहां पर जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, इस टाइप से ग्राफ दे रखा है। ठीक है, बोल रहा है कहां पर जो वेलोसिटी है वो मेरी पॉजिटिव है। यहां पे एक सी पॉइंट दे रखा है, यहां पे डी दे रखा है, यहां पर ई दे रखा है और यहां पर एफ दे रखा है। ठीक है भाई, तो भाई सिंपल सी बात है कि जो ग्राफ दे रखा है वो दे रखा है डी और टी के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है। तो वही बात v इक्वल्स टू डी बाई टी, तो इसका मतलब कि डी और टी का ग्राफ दे रखा है, यानी कि मैं निकालूंगा स्लोप, और वो स्लोप मेरे को क्या देगी? अपने को वेलोसिटी। अगर स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, अगर स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, और अगर स्लोप जीरो, अगर स्लोप जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? और अपने स्लोप देखने के लिए क्या करते हैं? टेंजेंट खींचते हैं, तो यहां पे टेंजेंट खींचा। देखो भाई 90 डिग्री से पहले सारी स्लोप पॉजिटिव रहती है, 90 के बाद में स्लोप नेगेटिव हो जाती है। तो ये क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या है? जीरो है। ये 90 से ऊपर निकल गई तो इसका मतलब नेगेटिव है, और ये भी क्या है? जीरो है। तो भाई कहां पे है पॉजिटिव वेलोसिटी? कहां पे है? कहां पे? जहां पे स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप पॉजिटिव कहां है? सी के ऊपर है। तो भाई क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन? अच्छा, जीरो वेलोसिटी पूछ रहा है भाई, सॉरी, जीरो पूछ रहा है। जीरो पूछ रहा है तो जीरो कहां हो जाएगा? जीरो तो फिर दो जगह है। अच्छा नहीं, सही है भाई, वो मैं गलत देख रहा था क्वेश्चन। ठीक है, तो 125 नंबर क्वेश्चन था अपना। तो बोल रहा है कि पॉजिटिव कहां होगा? तो सी पॉइंट पे। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, सी पे जो है अपनी स्लोप वो पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव आ जाएगी। आई थिंक समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई आपको। ठीक है, इस टाइप से मैं बना लेता हूं, ऐसे, ऐसा सा, कैसा सा, ऐसा सा, ऐसा सा, कैसा सा, ऐसा सा। ले भैया, ठीक है भाई। तो ये बोल रहा है ये डिस्प्लेसमेंट एक्स मीटर में और टी टाइम दे रखा है। ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है, बोल क्या रहा है? हाँ, हाँ तो भाई ये बोल रहा है कि भाई ऐसा ऐसे ये कोई बंदा है, ये चल रहा है, ठीक है, पर्सन है, वॉक कर रहा है। ठीक है, तो बताओ कि ये कितना, मतलब इसकी जो एवरेज स्पीड है, स्पीड कितनी है? तो स्पीड के लिए क्या होगा? देखो स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा? कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? कहां से कहां तक निकालना है अपने को? पूरे ग्राफ का ही पूछा है भाई, पूरे ग्राफ का पूछा है। देखो 40 ये चला, एक्स दे रखी है ये। ठीक है, तो क्या 40 ये चला, उसके बाद में ये रेस्ट पे है। देखो क्या पोजीशन चेंज हो रही है? एक्स चेंज हो रहा है इसका? नहीं चेंज हो रहा। यहां से यहां तक तो चेंज हुआ, कहां से? जीरो से ये कहां तक पहुंचा? 40 तक पहुंचा, उसके बाद में रेस्ट पे, उसके बाद में वापस आ रहा है। तो इसका मतलब 40 तो ये चला और 40 ही ये चला, तो कितना हुआ? 80 हो गया। ठीक है, 80 के बाद में फिर से ये चला, कितना? 40। देखो, तो 40 चला, फिर वापस से 40 चला। ठीक है, यानी कि 80 फिर चल गया। तो टोटल कितना हो गया? कितना चला टोटल? 160 डिवाइड बाय कितने टाइम के लिए? 20 सेकंड। तो कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? थर्ड आंसर आ जाएगा भाई। नॉर्मल क्वेश्चन। भाई अगर ग्राफ के अंदर प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, कमेंट कर देना, मैं ग्राफ की एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसमें अपने पूरा पूरा ग्राफ देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि भाई अपने को एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहा है, एक पार्टिकल है मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू 3x, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर, इट्स स्पीड इज मिनिमम एट। देखो सबसे पहले तो सबसे पहली बात तो ये कि स्ट्रेट लाइन की बात करता है, जब स्ट्रेट लाइन की बात करता है तो मैं कहूंगा कि मेरी जो वेलोसिटी और मेरी स्पीड दोनों क्या होती है? इक्वल रहती है। क्योंकि देखो वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और स्पीड क्या होती है मेरी? स्पीड होती है मेरी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है दोनों क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। इक्वल रहेगी तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी और स्पीड भी तो इक्वल रहेगी, है ना? तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए भाई, होगी, है ना? तो अब ये दिखाई दे रहा होगा ग्राफ, ठीक है। ये मिनिमम पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, जहां पर वेलोसिटी अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो सिंपल सी बात है, जहां वेलोसिटी वेलोसिटी मिनिमम वहीं पे स्पीड मिनिमम, है ना? तो जहां स्पीड मिनिमम वहीं पे, सॉरी, जहां वेलोसिटी मिनिमम वहीं पे स्पीड मिनिमम। तो भाई देखो कि मिनिमम वेलोसिटी कहां जा रही है? मिनिमम वेलोसिटी जा रही है कहां पे? 4 सेकंड पे 0। वैसे तो वेलोसिटी तो देखे तो -10 जा रही है, लेकिन स्पीड में मेरे को पता है कि मैं कभी डायरेक्शन नहीं लेता, हमेशा क्या लेता हूं? अपने जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं अपने, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो भाई मैं क्या करूंगा? सिर्फ बोलूंगा कि क्या है? 0 ही मेरा मिनिमम मिलेगा। तो 0 मेरे को कहां मिल रहा है? 4 सेकंड पे। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 4 सेकंड, सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, 128 नंबर, ठीक है। ये 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 मेरा ए, ये मेरा बी। भाई ये पी वाई क्यू है शायद, यहां पे पता नहीं क्यों डाला इन्होंने, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। अपने को बोल रहा है जो ग्राफ है वो एस और टी के बीच में ग्राफ है, एंड डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व दे रखा है अपने को, और अपने को बोल रहा है कि वेलोसिटी का रेशियो क्या है ए और बी के। तो भाई सिंपल सी बात, एस और टी, वी इक्वल्स टू एस बाई टी होता है। ये वो जिनके बीच में ग्राफ मिल रहा है, और ये वो जो अपने को मिलेगा। डिवाइड का मतलब स्लोप। तो भाई ए की वेलोसिटी क्या होगी? वी ए इक्वल्स टू क्या होगा? एक दूसरी बात और, वेलोसिटी हमेशा इक्वल्स टू क्या होती है? टेन थीटा होती है। क्या होती है? टेन थीटा लेते हैं। अगर आपको समझ में ये नहीं पता है कि टेन थीटा क्यों लेते हैं, ठीक है, तो आप या तो पहले वाली वीडियो देख लो, वो वैसे क्या है, पेज पे बनाई हुई है, ठीक है, पेन और पेपर और पेन पे बनाई हुई है, ठीक है। तो अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना मेरे को कमेंट कर देना, मैं दोबारा से बना दूंगा ग्राफ का पूरा पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो क्या होती है? टेन थीटा, ठीक है। तो वी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए कितने डिग्री है? 30 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा? टेन 60, सॉरी, टेन 30, टेन 30 आएगा तो वी ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/√3। और इसी तरीके से वी बी क्या आ जाएगा? देखो टेन सिक्सटी की वैल्यू √3। अगर रेशियो निकालना तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, तो वी ए अपॉन में वी बी कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा भाई। रेशियो क्या आ जाएगा? 1/3 का रेशियो आ जाएगा। आंसर 4, ठीक है भाई। आई थिंक समझ में आया होगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, 129 में देखिए भाई क्या होगा
कि ये पूछ रहा है कि वन डायमेंशनल मोशन जो है 1D के लिए कौन सा करेक्ट कर्व नहीं है। तो भाई देखो, ये सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है मेरे को। देखो, इस मैं अगर इस टाइम पे देखूं तो मेरे को दो वेलोसिटी मिल रही है। टाइम तो मेरा एक ही है टी डैश, लेकिन इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? दो वेलोसिटी मिल रही है। तो एक ही पार्टिकल एक ही टाइम पर दो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा आंसर ये हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ मेरा पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर देखो भाई, इसके अंदर पहले वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ में, टाइम के साथ में वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो देखो, वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे आने के बाद में वेलोसिटी मैक्सिमम, उसके बाद में वेलोसिटी कम होती गई। ठीक है, यहाँ पे देखें तो भी यही है कि भाई टाइम के साथ में वेलोसिटी बढ़ रही है। यहां देखें तो वेलोसिटी भाई जो है वो कम भी हो रही है, ज्यादा भी हो रही है। ठीक है, माइनस में भी जा रही है, यानी कि पार्टिकल ऐसे 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 चल रहा है ना। देखो, पहले ऐसे गया, यानी कि पहले वेलोसिटी बढ़ी, इधर जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, उसके बाद में वेलोसिटी कम होती जा रही है, उसके बाद में कम होती जाती है वेलोसिटी, उसके बाद में डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है, नेगेटिव में बढ़ती जाती है। ठीक है, और उसके बाद में वापस से जीरो। ठीक है, इस टाइप से चलता जाता है। उसके बाद में फिर से क्या होती है कि ऐसे घटती जाएगी, फिर वापस से इधर पॉजिटिव के अंदर, है ना। तो इस टाइप से मूव कर रहा है। तो ये भी ग्राफ बिल्कुल सही है भाई। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, भाई ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ये आप खुद करें, है ना। वही सेम चीज है। देखो कि जो पहला एक नंबर ग्राफ है, उसके अंदर भी देखो कि एक टाइम के ऊपर अपने को डिस्प्लेसमेंट कई मिल रहे हैं, है ना। कई पोजीशंस मिल रही है पार्टिकल की। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि एक ही टाइम के ऊपर बहुत सारी पोजीशन हो एक ही पॉइंट, एक ही पार्टिकल की? तो ऐसा तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना। और थर्ड के अंदर देखो, थर्ड के अंदर भी सेम है ना। थर्ड के अंदर भी सेम रहेगा। ठीक है, एक जगह आपको ऐसी मिलेगी जहां पर दो तीन पोजीशन मिलेगी। इसी तरीके से जो 4 नंबर वाला है उसके अंदर भी है। तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। सेकंड वाला पॉसिबल है भाई, है ना। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 131, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो कुछ ऐसा सा ग्राफ, ऐसा सा ग्राफ, कैसा सा? ऐसा सा। ठीक है, ऐसे से कुछ ग्राफ दे रखे हैं। पूछ क्या रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन किसके बीच में दिया गया? अपने को वीटी ग्राफ दिए गए हैं सारे। क्या है? वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ है सारे। ठीक है, तो क्या ए इक्वल्स टू क्या होता है? वी बाय टी होता है। ये जिनके बीच में ग्राफ मिला है, ये जो अपने को मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इसका मतलब डिवाइड का मतलब स्लोप। तो सिंपल सी बात है, जिसकी स्लोप कांस्टेंट रहेगी वहां पे एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। तो देख लो कहां पे स्लोप कांस्टेंट है। देखो यहां पे तो एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि स्लोप जीरो। ठीक है, यहां पर क्या होगा? स्लोप इक्वल्स टू जीरो। तो क्या होगा? एक्सेलरेशन भी जीरो। यहां पे देखो स्लोप बढ़ती जा रही है, यहाँ पे स्लोप बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। यहां पे स्लोप माइनस में घटती जा रही है, तो इसका मतलब, ठीक है, ये भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पे देखो जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो आंसर 4। तो आंसर क्या जाएगा आपका? फोर्थ आंसर चला जाएगा भाई। आई थिंक समझ में आया होगा भाई। जिसको ग्राफ आते हैं ना उसके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिसके लिए ग्राफ नहीं आते हैं
उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो भी चल रहा हूँ। और अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा अलग से ग्राफ के लिए। बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ उठाएंगे अपने उसके अंदर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है भाई, ठीक है भाई। ऐसा सा ग्राफ दे रखा है, अपने को पूछ रहा है कि बताओ एवरेज स्पीड बताओ, इसकी एवरेज स्पीड बताओ 10 सेकंड तक, ठीक है। और एक्सटी ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्सटी ग्राफ दे रखा है। तो मेरे को पता है कि एवरेज स्पीड, स्पीड क्या होती है, कि टोटल स्पीड क्या होती है, टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो कि यहां से चला यहां तक आया, क्योंकि एक्स का ग्राफ दे रखा है ना। तो पोजीशन, इनिशियल पोजीशन 60 पे, फाइनल पोजीशन 10 पे, तो कितना आया 50। तो ये चला प्लस में, यहां से लेकर यहां तक चला, तो इनिशियल पॉइंट 10 पे, फाइनल पॉइंट 40 पे, तो कितना चला 30 ये चला। यानी कि टोटल कितना चला 80 चला। कितना चला 80 चला टोटल। और कितने सेकंड तक चला, देखो यहां से लेकर यहां तक चला, तो टाइम कितना 10 सेकंड। तो मर गया 0 से 0 और आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकंड। आई थिंक समझ में आया होगा भी, नॉर्मल क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देख लीजिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 5 सेकंड में अपने को पूछ रहा है, 5 सेकंड में क्या पूछ रहा है, जो अपने को दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है, और अपने को डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, v इंटू टी, है ना। तो इसका मतलब कि v और ये क्या होते हैं, जिनके बीच में ग्राफ दिया होगा। तो देखो v और t के बीच में ग्राफ दिया है, बीच में मल्टीप्लाई, इसका मतलब कि क्या, एरिया। तो यहां से लेकर यहां तक के सारे एरियाज निकाल लो। तो ये एरिया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, एरिया तो निकाल ही लोगे, है ना। तो एरिया क्या आ जाएगा, 1 नंबर प्लस 2 नंबर प्लस 3 नंबर प्लस 4 नंबर। लेकिन ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। तो माइनस क्या आएगा 5, 5 का माइनस आ जाएगा किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो सबका एरिया जोड़ दूंगा। इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है आपका सेकंड, यानी 110 और 70, 70, ठीक है। तो ये आई थिंक आप निकाल लोगे, ठीक है भाई। भाई एरिया निकालने का वही बात है कि आपका टाइम खराब होगा, मैं निकालने को निकाल दूंगा ना। आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी है ही थोड़ा बहुत, है ना। कि अगर वही बात है ना, कि अगर मतलब ऐसे यहाँ पे टाइम बचाऊंगा तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाऊंगा, है ना। तो फायदा आपका ही है। 134 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। हाँ भाई, अब आज ना आपको एक नई चीज बताता हूं इस क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ भाई, ये दे रखा है, अपने को पूछ क्या रखा है, अपने को पूछ रहा है कि 8 सेकंड पर डिस्टेंस बताओ पार्टिकल की। तो मेरे को पता है कि d इक्वल्स टू क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, और दोनों एक मिनट, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना। ये बोल रहा है कि डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होता है, वही बात है कि v इंटू टी होता है टोटल। लेकिन ग्राफ के अंदर देखूंगा तो मैं नेगेटिव नहीं करूंगा, दोनों ग्राफ को क्या करूंगा, एक का एरिया और 2 का एरिया दोनों क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो टोटल डिस्टेंस आएगी 1 प्लस 2। अब बात आती है कि भाई कैसे निकालें। तो क्या यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, तो पहले तो मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, उसके बाद में मैं इसका एरिया निकाल लूंगा स्क्वायर का, उसके बाद में इसका एरिया निकाल लूंगा, फिर इसका एरिया निकाल लूंगा, फिर इसका एरिया निकाल लूंगा, और फिर इसका एरिया निकाल लूंगा, फिर सबको जोड़ दूंगा। गलत नहीं है, सही है। लेकिन भाई इतना टाइम खराब करोगे क्या, है ना। तो देखो, ये जो अपना इसका जो एरिया होता है ना,
इसका जो एरिया होता है वो कैसे निकालते हैं, देखो ये डिस्टेंस, ये पैरेलल डिस्टेंस मैं ए ले लेता हूं, ये बी ले लेता हूं, और ये इसकी हाइट है एच, ठीक है। तो इसका जो एरिया निकालना है ना अपने को, वो निकालना है ए प्लस बी, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट एच डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये लगा देना, आंसर आ जाएगा। देखो अब जैसे कि इसके अंदर ये कितनी है 2, और ये कितनी है यहां से लेकर यहां 4, तो कितना हो गया 4 प्लस 2 6, इंटू हाइट कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 24/2, तो कितना आ गया 12, पूरे का एरिया 12, पूरे का आ गया 12। इसका देखो, इसका कितना है यहां से यहां तक 4 से 8 यानी कि 4 है ये भी, प्लस ये कितनी है देखो 5 से 6, ये तो एक ही है, तो कितना आ जाएगा 5, 5 इंटू हाइट कितनी है 2, सही कर रहा हूं, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। हाँ भाई ये 2 है, एक नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6, 6 इंटू हाइट कितनी 2 डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 मर जाएगा, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो भी अगर डिस्टेंस पूछेगा तब तो मैं क्या करूंगा कि इसका एरिया कितना आया 6 और इसका कितना आया 12, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 यानी कि 6 मीटर, 6 मीटर आ जाएगा। और अगर डिस्टेंस पूछे तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 6 यानी कि 18 आ जाएगा। तो अपने को डिस्प्लेसमेंट पूछा तो आंसर कितना आ जाएगा 6 मीटर, फोर्थ आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे भाई, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेम वही बात है कि आपको क्या करना है कि इसके अंदर 4 से 9 सेकंड तक, 4 सेकंड और 9 सेकंड के बीच का क्या पूछ रहा है अपने को, रेशियो पूछ रहा है। तो भाई निकाल सकते हो, एरिया निकालना है, ठीक है, और क्या करना है रेशियो लेना है। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर भी क्या करना है, हाँ भाई 136 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, बिल्कुल आसान है ये भी, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालनी है, तो वही बात है कि जहां पे ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, एरिया निकालना 1 का 2 का 3 का। डिस्टेंस के अंदर डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा 1 माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगी भाई, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, ये तो कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का आ गया। डिस्टेंस पूछ रहा है 3 सेकंड तक, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, 3 सेकंड तक डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस निकालनी है तो 3 तक का जितना भी ग्राफ है उसका एरिया निकाल दूंगा और जोड़ दूंगा, तो इसका आंसर आएगा भाई 45, आप निकाल सकते हो, ठीक। 138 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाँ भाई देखिए 138 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है अपने को, ठीक है, कौन से इंटरवल में, उस टाइम इंटरवल में जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो अपने को जो ग्राफ दे रखा है ना वो दे रखा है वीटी, वी और टी ग्राफ दे रखा है। तो सिंपल सी बात है ए इक्वल्स टू क्या होता है वी बाई टी, है ना। तो इसका मतलब जहां स्लोप 0 हो जाएगी, ठीक है, जहां जहां स्लोप 0 है वहां वहां पे क्या होगा मेरा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, सॉरी, जहां जहां मेरा स्लोप 0 है वहां पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। तो कहां है स्लोप 0, एक यहां पे एक यहां पे है। तो भाई सिंपल सी बात है, दोनों का एरिया निकाल दूंगा। ये यहां पे कितना है 20 और यहां पे कितना है 10, यही है क्या, नहीं, यहां पे है 1 और यहां भी क्या होगा यहां पे 40। तो ये कितना हो जाएगा एरिया इसका 20, इसका भी 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 40। तो आंसर कितना आ जाएगा 44th ऑप्शन। अब आ गया भाई 139 नंबर क्वेश्चन, हाँ भाई 139 में देखो कि अपने को पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां होगा, ठीक है, ग्राफ दे रखा है वीटी ग्राफ, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है a इक्वल्स टू वी बाई टी। ठीक है, इसका मतलब कि स्लोप, जहां पर स्लोप ज्यादा वहीं पे एक्सेलरेशन ज्यादा। तो ये पार्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा कुछ ज्यादा स्लोप वाला, निकाल भी लेते हैं। देखो इसकी तो नेगेटिव हो गई। ठीक है, ये जो है इसका जो ओ से ए तक का पार्ट है उसके अंदर भी दिखाई दे रहा है कि ज्यादा स्लोप कहां दिखाई दे रही है, बी से सी पे ज्यादा दिखाई दे रही है। कितनी है भाई, स्लोप कितनी है चेक कर लो कि स्लोप क्या होती है, खड़ी अपॉन में पड़ी, यानी कि tan थीटा, है ना। तो ये कितना है tan, और ये कितना है भाई, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी भाई, जो स्लोप है वो खड़ी अपॉन में पड़ी, देखो खड़ी अपॉन में पड़ी, तो कितना 40/10, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या भाई इसका एक्सेलरेशन। हाँ भाई, 140 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के जो है उसके अंदर क्योंकि सेकंड पार्ट तो बनाना ही पड़ेगा, तो अपने आधा आधा कर देते हैं। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि भाई अपने को ग्राफ दे रखा है और अपने को बोल रहा है 2 से 4 सेकंड तक अपने को क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, वीटी ग्राफ दे रखा है अपने को, और 2 से 4 सेकंड तक, 2 से 4 सेकंड तक एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगा कि चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है डेल्टा वी बाई टी। तो कितने का चेंज हो रहा है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट देखो 2 से पूछ रहा है, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट और ये मेरा फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी 0, इनिशियल की कितनी 10, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, डेल्टा वी इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू फाइनल कितना 0, इनिशियल कितना 10, तो कितना आ गया माइनस का 10। ठीक है, और डेल्टा वी ए क्या हो जाएगा एवरेज, डेल्टा वी बाई टी, तो क्या हो जाएगा -10 बाई, देखो टाइम कितना है 2 से 4 सेकंड, यानी टाइम इंटरवल 2 का, ये भी डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -5। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई इसका थर्ड ऑप्शन। तो आई थिंक समझ में आया होगा, क्लास भी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लो है इसलिए मैं इसके 2 पार्ट कर रहा हूं, क्योंकि जिनको ग्राफ आता है ना उनके लिए ये चीजें बहुत आसान है, लेकिन जिनको नहीं आता है ना उनके लिए बहुत मुश्किल है भाई, है ना। तो वही बात है कि मेरे को सबको लेके साथ में लेके चलना है ना। तो इसलिए 2 पार्ट में अपने वीडियो डालेंगे ग्राफ की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, डेली वीडियो आती है, तो कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं कि एक दिन में 2 वीडियोस डालूं, है ना। तो हो सकता है कि अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं करूंगा एक दिन में 2 वीडियोस। ठीक है, तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन शुभ जाए, अच्छा जाए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।